एक क्लाइंट था मेरा, लास्ट ईयर चाकन में फ्लैट बुक किया, 52 लाख, रेडी पोजेशन, ब्रांडेड बिल्डर, सब कुछ सही था। आज 13 महीने बाद वो 18 लाख के पेपर लॉस में है। मार्केट क्रैश नहीं हुआ, बिल्डर फ्रॉड नहीं था, उसने सिर्फ गलत लोकेशन चूज की, सही सिटी, सही बजट, बस 2 किलोमीटर गलत जगह। आज मैं आपको 5 स्पेसिफिक लोकेशंस दिखाऊंगा डेटा के साथ, जहां वो 18 लाख का लॉस 25 से 30 लाख का गेन बन सकता था। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके पास 30 लाख से ऊपर इन्वेस्टेबल अमाउंट है, जिनके पास 3 से 10 साल का पेशेंस है और जो डिसीजंस इमोशन से नहीं डेटा से लेते हैं। इस वीडियो के एंड में सिर्फ 10 मिनट में आपके पास होंगी 5 वेरीफाइड लोकेशंस, उनके करंट प्राइसेस और क्लियर रिस्क अंडरस्टैंडिंग। कोई फ्लफ नहीं, कोई हाइप नहीं। पुणे आउटर रिंग रोड, अप्रोक्सीमेटली 169 किलोमीटर का सर्कुलर एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ ट्रैफिक कम करने के लिए नहीं है, ये सिटी के पैसे और ग्रोथ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। जब भी किसी सिटी में ऐसा रिंग रोड होता है, 2 चीजें होती है। पहली, कोर एरिया का ट्रैफिक कम होता है और दूसरी, इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट बाहर की तरफ शिफ्ट होती है। जो एरियाज पहले बहुत दूर लगते थे वो सडनली एक्सेसिबल बन जाते हैं। बैंगलोर आउटर रिंग रोड के पास कुछ एरियाज ने 5 साल में 50 to 80% अप्रिसिएशन दिया। हैदराबाद में भी सिमिलर पैटर्न था। मैं ये नहीं कह रहा कि पुणे में भी एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन इंफ्रा के बाद ग्रोथ का पैटर्न स्ट्रांग रहता है। मार्च 2026 स्टेटस, वेस्टर्न सेक्शन मई 2026 टारगेट, ईस्टर्न सेक्शन अर्ली कंस्ट्रक्शन स्टेज, टारगेट 2028, फुल नेटवर्क 2028 ऑनवर्ड्स। और हाँ, इंडिया में टाइमलाइंस डिले भी होती है, इसलिए प्लानिंग थोड़ी सेफ रखनी चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है, कौन से 5 एरियाज? एरिया नंबर 1, मोशी अड़ंदी बेल्ट। ये वो एरिया है जहां सबसे ज्यादा लोग गलत डिसीजन लेते हैं। 2 महीने पहले मुझे मोशी के एक ब्रोकर ने कॉल किया, कहा सर एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो मैंने साइट विजिट की। वहां मैंने देखा रिंग रोड इंटरचेंज का काम क्लियरली विजिबल था, पीसीएमसी अप्रूवल्स आ चुके थे और प्राइसेस अभी भी पुणे के एवरेज से नीचे थे। लुक एट दिस डेटा, 2018 to 2020 3000 to 4000, March 2026 5500 to 7200, रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन एवरेज 6935, 2030 का प्रोजेक्शन 8500 to 10500, यानी 3 से 4 साल में 50 से 80% ग्रोथ का पोटेंशियल। एंट्री 45 से 75 लाख रुपीस। एरिया नंबर 2, वाघोली खराड़ी एक्सटेंशन। एक सिंपल लॉजिक, जो एरिया फुली एक्सपेंसिव हो चुका है उसके पास वाला एरिया यूजुअली अंडर वैल्यूड होता है। खराड़ी ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब वहां नहीं जा रहे, स्मार्ट इन्वेस्टर्स शिफ्ट हो रहे हैं वाघोली में, जहां अभी भी ग्रोथ का स्कोप है। ये गैप देखो, वाघोली लिस्टिंग्स 5650, वाघोली ट्रांजैक्शंस 8728, 54% का डिफरेंस। खराड़ी लिस्टिंग्स 10700, खराड़ी ट्रांजैक्शंस 12453, 2 BHK रेंट 18 to 22,000 रुपीज, रेंटल यील्ड 3.5 to 5%। सिंपल लैंग्वेज में, जो प्राइस आपको ऑनलाइन दिख रहा है एक्चुअल डील्स उसके काफी ऊपर हो रही है। इसलिए सिर्फ पोर्टल देख के डिसीजन मत लो, ग्राउंड डेटा वेरीफाई करो। अगर आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हो और बिगर रिटर्न्स चाहिए, एरिया नंबर 3, उरुरी देवाची। आई नो कि आप में से 80% लोगों ने ये नाम पहले नहीं सुना, इसी में अपॉर्चुनिटी है। नंबर्स देखो, 2016 to 2020 2000 to 3000 per square feet, March 2026 3500 to 4800 per square feet। ग्रोथ स्लो लग रही है, सिर्फ 2.3% ईयर ऑन ईयर, और ये सही है, लेकिन रीजन सिंपल है, ट्रिगर अभी आया ही नहीं। रिंग रोड साउथ सेक्शन प्लस पोटेंशियल MIDC जोन, जब ये अनाउंसमेंट आएगा प्राइसेस एकदम जंप करेगी। होराइजन 5 to 7 years। एरिया नंबर 4, चाकन तलेगांव। ये बोरिंग पिक है लेकिन स्मार्ट पिक है। टाटा, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन, बजाज, ये सब यहां है। इसका मतलब सिंपल है, जॉब्स परमानेंट है, डिमांड स्टेबल है, लोग यहां रहने आएंगे ही। डेटा देखो, चाकन लिस्टिंग्स 4000, ट्रांजैक्शन 5289,
तळेगाव लिस्टिंग्स 4,550, ट्रांजैक्शन 5,517, टारगेट 6,500 to 8,000 rupees, growth potential 60 to 90% in 5 to 7 years, entry 30 to 60 lakh rupees. एरिया नंबर 5, जेजुरी सासवड़ बेल्ट। ये सबसे रिस्की है और सबसे ऑनेस्ट भी। यहां प्रॉपर अपार्टमेंट डेटा नहीं है, ये मेनली लैंड प्ले है। MSRDC साउथ सेक्टर बजट एलोकेटेड है। एग्रीकल्चरल लैंड अभी भी काफी सस्ता है फ्यूचर पोटेंशियल के कंपैरिजन में। सासवड़ सैटेलाइट अनाउंसमेंट एक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। करंट रेंज 2,800 to 4,000, पोटेंशियल 80 to 110%, लेकिन होराइजन 7 से 10 साल। ये हाई रिस्क है। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, ये अवॉइड करो। अब एक सिंपल फ्रेमवर्क, 3 to 4 years मोशी अड़ंदी, 3 to 5 years वाघोली, 5 to 7 years उरुड़ी देवाची, 5 to 7 years चाकन तळेगाव, 7 to 10 years जेजुरी सासवड़। ये आपका डिसीजन शॉर्टकट है। और 5 बेसिक रूल्स। रेरा चेक करो, साइट विजिट करो, रेंटल यील्ड समझो, राइट एंट्री टाइम लो, और एक ही जगह सब पैसा मत लगाओ। एक बात क्लियर समझो, ये रिटर्न्स तभी पॉसिबल है जब रिंग रोड टाइम पे कंप्लीट हो, और इंडिया में डिलेज होते हैं। इसलिए सेफ बिल्डर प्लस अर्ली एंट्री इक्वल्स रिस्क कंट्रोल। वो क्लाइंट जिसका 18 लाख का लॉस हुआ था, उसने मुझे लास्ट वीक कॉल किया, पूछा आज इन्वेस्ट करना हो तो कहां करूं। मैंने उसे ये फ्रेमवर्क दिखाया। उसने वाघोली चूज किया, बेस्ट रिटर्न के लिए नहीं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। सही लोकेशन वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाती है, सही लोकेशन वो होती है जो आपके प्रोफाइल के साथ मैच करती है। कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा एरिया आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा और क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट सेफ।